तो सबसे पहले मैं उस मार्केट में आपको लेकर आ चुकी हूँ जिसके लिए दिल्ली की सारी लड़कियाँ क्रेजी होती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सरोजनी नगर मार्केट की। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि भाई ऐसा क्या मिलता है सरोजनी नगर मार्केट में जिसके लिए लड़कियाँ इतनी क्रेजी हो रही हैं। तो उसके लिए मैं आपको लेके आ चुकी हूँ ये मेट्रो स्टेशन, और सरोजनी नगर ही नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है इस मार्केट के लिए। तो जब आप इस मेट्रो से बाहर निकलोगे ना तो आपको ऐसे ढेर सारे चंक ज्वेलरीज के स्टॉल्स वगैरह दिखेंगे। देन आफ्टर कुछ खाने पीने के भी गोलगप्पे वगैरह भी इधर मिल रहे थे। और इसके बाद यहाँ से आप एंटर करते हो सरोजनी नगर का ये जो मेन गेट है, देख सकते हो आप, गेट नंबर 3 से मैंने एंटर करा। और जैसे आप गेट नंबर 3 से एंटर करोगे इतनी भीड़ आपको मिलती है इस मार्केट में कि मतलब मुझे तो कभी कभी ऐसा फील होता है कि भाई जितनी मार्केट में सामान नहीं मिलते उससे ज़्यादा तो यहाँ पे इंसान भरे रहते हैं। तो खैर चलिए, इसी बीच आपको काफ़ी सारे ऐसे स्टॉल मिलेंगे जहाँ पे पूरे हमेशा ही यहाँ पे सेल चलते रहती है, मतलब फ्लैट 250, फ्लैट 300। तो उसी बीच में आप ये देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे पेंडेंट्स वगैरह मिल रहे हैं। और इनके साथ ही साथ क्योंकि अभी समर का कलेक्शन आ भी चुका है, यहाँ पे समर आ ही चुका है ऑफ कोर्स। सो यहाँ पे आप इयररिंग्स वगैरह देख सकते हैं, बो वगैरह देख सकते हैं। और देन आफ्टर आप यहाँ से जीन्स ट्राई कर सकते हैं। जीन्स की भी काफ़ी वेराइटीज़, मतलब काफ़ी कलरफुल वेराइटीज़ मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम ब्लैक एंड वाइट आपको और भी जितनी सारी कलर्स जीन्स की अवेलेबल होती है वो सारे कलर्स आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। देन आफ्टर अगर आप डेनिम्स के शौकीन हैं तो डेनिम्स की तो भर भर के चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, चाहे वो शॉर्ट्स हो जाए, चाहे वो जीन्स हो जाए, चाहे वो शर्ट हो जाए, पैंट हो जाए, आपको यहाँ पे भर के डेनिम की प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। और यहाँ पे ना ग्लासेस की भी काफ़ी अच्छी रेंज आपको मिल जाएंगी। एंड मैं ना साथ ही साथ शॉप नंबर भी मेंशन कर रही हूँ, जैसे कि ये शॉप नंबर 196 था। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ से लड़कियों के लिए तो आपको काफ़ी सारे ड्रेसेस मिलेंगे। ये देखो, आपको टॉप्स मिल जाएंगे और जैकेट्स वगैरह भी थे, डेनिम के जैकेट्स। अगेन वाइट वाला ये जो डेनिम के जैकेट है ये काफ़ी प्यारा था। और आपको ऐसे श्रग वगैरह भी इधर से ईजिली मिल जाएंगे। टॉप्स की भी मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे। और ये जो पूरा इनका शॉप था ये लड़कियों के लिए ही था। और यहाँ पे आप शॉर्ट्स देख सकते हैं, स्कर्ट देख सकते हैं, और ऐसे थोक में भी सामान आप इधर से खरीद सकते हैं। देन आफ्टर अगेन एक और शॉप मुझे दिखी जिसका शॉप नंबर 104 पे आप देख सकते हैं। इसके सामने 150 की सेल लगी हुई थी, और यहाँ पे 100 की भी एक सेल लगी हुई थी, सामने 200 की सेल लगी हुई थी। यहाँ से आप ऐसे ब्लेजर्स वगैरह ले सकते हैं, 100 रुपीज़ में ब्लेजर। अब इससे कम आपको क्या ही मिलेगा। आप ये देख सकते हैं, ये जो सारे ब्लेजर्स थे ये सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ के थे। तो यू शुड हैव टू बी सेलेक्टिव। आपको यहाँ पे सेलेक्टिव होना पड़ेगा, आपको चुनना पड़ेगा कि आपको कौन सा ड्रेस लेना है। और वहीं मैं बात करूं कि इस शॉप की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लड़कियों के लिए भी अगेन टॉप के काफ़ी अच्छे अच्छे क्यूट से कलेक्शन थे। तो मैं तो एक बार जरूर ही आपको एडवाइस करूंगी कि भाई एक बार सारी चीज़ों को आप देख लें, उसके बाद शॉपिंग करें। और भाई अगर आप दिल्ली के इस मार्केट में आ रहे हैं ना तो ईयररिंग्स खरीदना तो बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे ईयररिंग्स की बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर कलेक्शन थी। आप देख सकते हैं, मतलब जिस तरीके की आपकी ड्रेस होगी, जिस कलर की आपकी ड्रेस होगी, उस कलर के आपको ईयररिंग्स का यहाँ कलेक्शन मिल जाएगा। साथ ही साथ गले का चोकर्स वगैरह भी ईजिली मिल जाएगा। और ये आपका एक बहुत लेन फेमस है जिसे ग्राफिटी लेन कहते हैं। तो ग्राफिटी लेन में आपको ड्रेसेस की काफ़ी भरमार मिलती है। और यहाँ पे आपको कुछ कैप्स भी दिखेंगे। ये देखो, आपको अपनी, अगर आप कॉलेज लाइफ में हो, अभी कॉलेज में हो, तो यहाँ से आप अपने लिए कैप्स ले सकते हो। और यहाँ पे स्टाइलिश दुकानें भी है, मतलब स्टाइलिश ड्रेस भी यहाँ से मिल जाएंगी। तो हालांकि इनका रेंज काफ़ी हाई होता है, बट इफ़ यू वांट परचेज तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। देन आफ्टर आप ये देख सकते हैं, ये पूरा बैग का शोरूम था। यहाँ पे 500 की पूरी सेल लगी हुई थी, कोई भी बैग आप लो 500 रुपीज़। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे ऐसे क्यूट से बोहो लुक वाले बैग्स भी मिल रहे थे। अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं या फिर कोई भी ट्रैवलर वगैरह है, घूमने कहीं जाते हैं, तो आप ऐसे क्यूट सा बैग ले सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए आप ये बैग्स ले सकते हैं। नेक्स्ट जो मार्केट है जहां आप शॉपिंग के लिए आ सकते हैं वो है दिल्ली का सदर बाजार। और यहाँ पे जब आप इस मार्केट में आएंगे तो आपको बहुत सारे वेराइटीज़ देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाटर बॉटल्स है। साथ ही साथ यहाँ पे काफ़ी सारे लड़कियों के लिए मेकअप के आइटम्स हैं, और वो भी पूरे पैक में मिलते हैं। तो यहाँ पे आप चाहें तो कुछ थोड़ी बहुत बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी मेकअप के आइटम्स होते हैं ना, तो उसमें आपको हर एक आइटम मिल जाएगा। मतलब आई शैडो है, आई पैलेट है, लिपस्टिक की काफ़ी सारी वेराइटीज़ थी यहाँ पे। और साथ ही साथ आपको मैट लिपस्टिक और लिक्विड वाली लिपस्टिक, ग्लिटर्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगी। आई शैडो का ये पैलेट था।
साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे हेयर बैंड्स वगैरह रखे हुए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, स्पेशली पार्टी वेयर फंक्शंस के लिए। इसके साथ ही आपको ऐसे लेडीज़ वॉच भी मिल जाएंगे और बहुत ही कलरफुल वॉचेस का कलेक्शन था। देन आफ्टर बच्चों के लिए शूज़ थे, अगर छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं उनको शूज़ यहाँ से आप ले सकते हैं। पर्स ले सकते हैं, लेडीज़ के लिए भी पर्स था, मेल के लिए भी पर्स था। साथ ही साथ बैंगल्स की काफ़ी सारी कलेक्शंस आपको इस मार्केट में दिख जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये जो बैंगल्स है वो काफ़ी रिजनेबल रेट पे यहाँ पे मिल रहे थे, तो आप यहाँ से बैंगल्स भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे ज्वेलरी का भी सेट मिलेगा, मतलब गला बंद वगैरह भी यहाँ से आप खरीद सकते हैं। और कुछ ऐसे भी सेट थे जो मतलब जिसमें नेकलेस और ईयरिंग्स का सेट था, जैसे ये एक सेट था। और कुछ ऐसे भी सेट थे जो जिसमें सिर्फ नेकलेस ही था, तो आप अपनी पसंद के अनुसार यहाँ से इन चीज़ों को देख के पिक कर सकते हैं। और देन आफ्टर यहाँ से आप कुछ कवर ले सकते हैं, कर्टेन्स ले सकते हैं। और जब आप यहाँ पे थोक में चीज़ें लेते हैं तो ये डिस्काउंट भी आपको देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सूट के कपड़े भी मिल रहे थे इस तरीके के, तो अगर आपको सूट सिलवा के पहनने वाले आप हैं तो भाई यहाँ से आप सूट के कपड़े जरूर खरीद सकते हैं। और सूट के कपड़े भी काफ़ी रिजनेबल रेट में थे और बहुत अलग अलग तरीके की वेराइटीज़ थी। उसके बाद यहाँ से आप, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सिलाई का काफ़ी शौक होता है, या फिर जो अपनी पसंद से फैब्रिक लगवाते हैं और गोटा पट्टी वगैरह जो होता है वो सब लगवाते हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए भी आप इस मार्केट में आ सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी वेराइटीज़ के यहाँ पे आपको पट्टी वगैरह मिल रही थी। ये साड़ियों के किनारे जो लैस वगैरह लगाते हैं वो मिल रही थी। देन आफ्टर आपको ऐसी लकड़ियों की बनी हुई थोड़ी जो छोटी छोटी सी स्टैचू वगैरह होती है वो भी आपको यहाँ पे मिल रही थी। और सबसे अच्छी ये बात थी ना कि इसमें लाइट भी लगे हुए थे, मतलब अगर आप इनको बोर्ड में लगाओगे तो ये इधर से लाइट भी जलती थी, तो ये काफ़ी प्यारे थे। मतलब अगर आप इसको घर पे ले जाना चाहते हैं तो आप घर पे ले जा सकते हैं। एंड देन आफ्टर यहाँ से आपको कुछ पूजा का सामान भी काफ़ी ज़्यादा ही मिल रहा था, जैसे कि मौली आप देख सकते हैं, तो यहाँ से आप मौली खरीद सकते हैं। साथ ही साथ जो वो कॉटन की जो बत्तियाँ होती हैं जिसे दिया जलाते हैं, वो बत्तियाँ भी यहाँ काफ़ी सारी मिल रही थी। और अगेन जब आप थोक में लोगे तो यहाँ पे कुछ डिस्काउंट भी आपको ये देते हैं। साथ ही साथ जो घर में छोटी छोटी मूर्तियाँ होती हैं या फिर जो लड्डू गोपाल होते हैं उनके लिए जो ड्रेसेस होती है, बनी बनाई ड्रेसेस यहाँ से आप खरीद सकते हैं। और एक जो ड्रेस था वो 25 रुपये या 30 रुपये ऐसे करके जो ड्रेस मिल रही थी। देन आफ्टर आप यहाँ के मार्केट से ऐसे वाटर बॉटल्स की सेट खरीद सकते हैं, फ्रिज में पानी रखने के लिए काफ़ी अच्छा है ये और काफ़ी रिजनेबल प्राइस था। एंड देन आफ्टर और आपको यहाँ से क्या चीज़ें मिल सकती है आप देख सकते हैं, सिलाई से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी। जैसे जो लोग भी सिलाई मशीन यूज़ करते हैं उनके लिए काफ़ी सारे इक्विपमेंट यहाँ से वो पिक कर सकते हैं, जैसे निडल्स था और निडल्स के भी अलग अलग साइजेस थे। देन आफ्टर आपको इंची टेप वगैरह मिल रहा था। और ये रहा क्लचर का पूरा कलेक्शन, ये 10 रुपीज़ का पर पीस था। और साथ ही ये रबर बैंड्स वगैरह भी यहाँ से आप खरीद सकते हैं और हेयर बैंड वगैरह भी आप ले सकते हैं, यहाँ से क्लिप्स ले सकते हैं। और ये छोटे बच्चों के स्लीपर का कलेक्शन भी बहुत अच्छा था, बहुत क्यूट से स्लीपर थे। मैं तो खैर अपनी लिए ढूंढ रही थी बट मुझे बच्चों के काफ़ी सारे स्लीपर्स यहाँ पे देखने को मिले और ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। साथ ही साथ ये रबर बैंड का पैकेट आप ले सकते हैं। तो नेक्स्ट शॉपिंग डेस्टिनेशन जहाँ पे मैं आपको लेके आ चुकी हूँ वो है दिल्ली का जनपद मार्केट। जैसे ही आप इस मार्केट में एंट्री करोगे, ये यहाँ एंट्री पॉइंट है, तो जब मैंने अभी एंट्री करा और जैसे ही मैंने एंटर करा तो मुझे ये बेल्ट की शॉप दिखी और यहाँ पे काफ़ी वेराइटीज़ के बेल्ट मिल रहे थे और यहाँ से आप अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग बेल्ट परचेज कर सकते हैं। देन आफ्टर मैं आगे बढ़ी तो मुझे एक शॉप मिला जहाँ पे ऐसे क्यूट से टॉप्स मिल रहे थे, तो ये पिंक वाला टॉप मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। उसके बाद ये जो मार्केट है वो अपने चंक ज्वेलरीज के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस। आप देख सकते हैं कितनी वेराइटीज़ की यहाँ पे आपको नेक पीसेस मिलेंगे, इयर रिंग्स मिलेंगे, ज्वेलरी मिलेगी। तो अगर आपके घर में कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है या फिर बोहो लुक आपको ट्राई करना है तो आप इन ज्वेलरीज को यहाँ से परचेज कर सकते हैं। देन आफ्टर आपके इयरिंग्स का कलेक्शन अगेन यहाँ से देख सकते हैं। एंकलेट वगैरह भी काफ़ी मिल रही थी और ये सेल 50 रुपीज़ में थे। पूरे जो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें दिख रही है ना, ये सबकी सेल लगी हुई थी, मतलब कोई भी पीस आप उठाओ दैट विल कॉस्ट यू 50 रुपीज़। उसके बाद 250 की सेल लगी थी, जो बैग से कलेक्शन भी अच्छे थे इनके पास। देन आफ्टर यहाँ पे आपको ग्लासेस दिख रहे होंगे, चश्मे का काफ़ी अच्छा कलेक्शन था और इनकी जो स्टार्टिंग प्राइस थी, मतलब मान के चलो आप ऐसा कि 250 से स्टार्ट ही हो रहे थे। सो 250 से स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन इनका कलेक्शन काफ़ी अच्छा था, नो डाउट। देन आफ्टर आपको ऐसे कपड़े की काफ़ी सारी शॉप मिल जाएंगी और जहाँ पे आपको अभी तो समर आ भी चुका है
आपको इस तरह की कलेक्शन दिखेंगी जो कि काफ़ी अच्छी थी। वन पीस ड्रेसेस आप यहाँ से ट्राई कर सकती हैं। ये जो आप ये और इनके ना टैग्स वगैरह के साथ ही ये होते हैं, क्योंकि न्यू ड्रेसेस ही होते हैं, तो आप यहाँ से इन ड्रेसेस को ट्राई कर सकते हैं। और ये मार्केट आपको, अगर आप सरोजनी पहले गए हो उसके बाद आप यहाँ पे आओगे ना, तो ये मार्केट हो सकता है कि आपको थोड़ा सा महंगा लगे, बट फिर भी यहाँ के जो फैब्रिक्स होते हैं, जो क्लोथ्स होते हैं, उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, नो डाउट। देन आफ्टर आप यहाँ से और क्या चीज़ें परचेज कर सकते हैं, तो कुर्ती वगैरह भी आप यहाँ से ले सकते हैं। और ये जो पूरी लेन है आप देख सकते हैं, शॉप भी आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से आप ऐसे कलरफुल शर्ट्स ले सकते हैं, मतलब वैकेशन वगैरह के लिए। और ये मुझे एक बहुत अच्छी लगी थी, ये ब्लैक वाली जो काइंड ऑफ शर्ट ही है, थोड़ी ट्रांसपेरेंट है, लेकिन ये बहुत प्यारी सी शर्ट लग रही थी। आप स्पैगेटी वगैरह के साथ इसे पहन सकते हैं। देन आफ्टर यहाँ से आप इस तरीके के मल्टी कलर्ड जो शर्ट है, डेनिम्स के तो मुझे थोड़े कम कलेक्शन यहाँ पे दिखी थी, लेकिन आपको ऐसे कलरफुल वैरायटीज़ काफ़ी मिल जाएगी। जंपसूट की भी अच्छी खासी कलेक्शन थी यहाँ पे, और वो भी कलरफुल, मतलब पूरा समर वाइब्स देने के लिए, बीच लुक के लिए काफ़ी अच्छा था ये मार्केट। और यहाँ से सेल 200 की ऐसी छोटी छोटी टी शर्ट्स भी मिल रहे थे, मतलब बच्चों के लिए भी थे, बड़ों के लिए भी थे। यहाँ पे 200 का इनका पूरा सेल लगा हुआ था। नाइट सूट वगैरह यहाँ से आप ले सकते हैं। देन आफ्टर और क्या आप चीज़ें यहाँ से परचेज कर सकते हैं, तो चलिए अभी और मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से कुछ लड़कों के लिए भी थोड़े बहुत टी शर्ट्स वगैरह मिल रहे थे, शर्ट मिल रहे थे, और वो भी कॉटन की सारी ड्रेसेस थी। देन आफ्टर आप यहाँ से कुछ जैकेट्स वगैरह भी ट्राई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैकेट वगैरह भी मिल रही थी, शर्ट मिल रहे थे, और ये वुमेन एंड मेन दोनों का कलेक्शन था। देन आफ्टर यहाँ से आप ऐसे डेली वेयर के लिए कुर्ती ले सकते हैं, या फिर अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल है या फिर ऑफिस गोइंग गर्ल है, डेली बेसिस पे आप इन कुर्तीज़ को यूज कर सकती हैं। जींस के साथ आप पहनो या फिर लेगिंग्स वगैरह के साथ आप इसको ट्राई कर सकती हैं। फ्रॉक भी मिल रही थी, मतलब वो जो होता है ना टॉप जैसा ही होता है, लाइक फ्रॉक काइंड ऑफ। यहाँ से देखो आप डेनिम के मिल गया आपको, डेनिम का पूरा शोरूम इधर। सो ये 800 से स्टार्टिंग थी पूरा। यहाँ पे आपको डेनिम के जीन्स मिल रहे थे, शॉर्ट्स मिल रहे थे, कुछ ऐसे ट्राउजर्स भी मिल रहे थे, जो ट्रैक पैंट वगैरह होते हैं जिसे आप ट्रैकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। कुर्तियों का भी तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, नो डाउट, और काफ़ी चमकीले तरकीले भरकीले कुर्तियाँ भी मिल रही थी। ये देखो कितना, ये जो कितना कलरफुल है, वो आप देख सकते हैं यहाँ से। देन आफ्टर अगेन मैं एक शॉप पे गई, तो यहाँ पे भी मुझे कुछ ड्रेसेस तो मुझे मतलब ऐसा लगा ना कि वो रिपीट हो रहा था, जैसे ये जा रहा कि इन्होंने टैग लगा रखे थे सारे में, तो इनका प्राइस थोड़ा सा हाई था। और ये जो टॉप आप देख रहे हैं, ये काफ़ी अच्छे टॉप्स थे यहाँ पे। जारा के टैग आप देख सकते हैं तो प्राइस भी अच्छे ही होंगे। देन आफ्टर ऐसे वन पीसेस आप खरीद सकते हैं यहाँ पे। और ये जो एक था समर के लिए काफ़ी कूल लुक देने के लिए, ये बोहो ड्रेस काइंड ऑफ मुझे ऐसा फील हो रहा था, तो यहाँ से आप ये ड्रेस भी खरीद सकते हैं। देन आफ्टर अगर आप इस शॉप के अंदर जाएंगे तो और भी आपको कई अच्छे ड्रेसेस मिल जाएंगे। तो मतलब ऐसा है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा ना सेलेक्टिव होना पड़ता है। देन आफ्टर अगर आप इस मार्केट में आते हैं तो भाई ईयरिंग्स खरीदना तो बिल्कुल भी ना बोलो, मतलब 100 के ईयरिंग्स दे रहे थे, वो भी काफ़ी अच्छे झुमके थे। झुमके तो मुझे वैसे भी काफ़ी ज़्यादा ही पसंद है, मुझे क्या मतलब सारी लड़कियों को पसंद होते हैं झुमके, तो यहाँ से आप झुमके की कलेक्शन खरीद सकते हैं। और ऐसा था कि ये वाले झुमके 100 के थे, लेकिन आप नीचे देख सकते हैं और भी इनके पास कलेक्शन पेंडेंट्स वगैरह थे। और ये जो नीचे आप ईयरिंग्स से छोटे छोटे जो ईयरिंग्स थे ना, इनका कोई 30 का था और कोई 50 का था, ऐसे करके ये कलेक्शंस इन्होंने लगा रखे थे। तो इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है इनको सेलेक्ट करने में, और आप अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ से ईयरिंग्स को पिक कर सकते हैं। और ईयरिंग के साथ साथ ये आपको पेंडेंट भी यहाँ से मिल सकता है, अगर आप थोड़ा टाइम देंगे सर्च करने में तो पेंडेंट्स भी यहाँ से खरीद सकते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे भगवान जी की थोड़ी छोटी छोटी मूर्तियाँ भी मिल रही थी। उसके बाद फिर से कपड़ों की पूरी लेन शुरू हो गई, जहाँ पे बच्चों के भी कलेक्शंस थोड़े बहुत अवेलेबल थे, लेकिन ज़्यादातर मुझे इस मार्केट में मेन और वुमेन की कलेक्शंस ही दिखी। स्पेशली लड़कों के लिए टी शर्ट्स वगैरह और शर्ट वगैरह की थोड़ी बहुत वेराइटीज आई हुई थी। बाकी लड़कियों के लिए तो भर भर के यहाँ पे कपड़े मिल रहे थे। देन आफ्टर मुझे एक और ऐसा शॉप दिखा जहाँ पे बैग्स की काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी, तो मुझे तो ये वाला शॉप जो था वो काफ़ी पसंद आया, काफ़ी बहुत बढ़िया कलेक्शन था। तो ये था जनपद मार्केट के बारे में। नेक्स्ट मार्केट जहां आप दिल्ली में एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है दिल्ली का कमला नगर मार्केट। और फिलहाल जो आपको मार्केट इस वीडियो में दिख रहा है यही है कमला नगर का मार्केट। इस मार्केट में आपको बहुत सारी ड्रेसेस मिलेंगी, ड्रेसेस की बहुत वेराइटीज़ अभी आई हुई हैं यहाँ पे। साथ ही साथ आपको ज्वेलरी मिलेंगे। देन आफ्टर आपको यहाँ पे मिल सकते हैं कुर्तियाँ, जो कि आप गर्मियों में जीन्स के साथ कैरी कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे ब्रांडेड शोरूम भी है, तो आप चाहें तो इन शोरूम में जाके भी ड्रेसेस की परचेजिंग कर सकती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको हर एक शॉप के बाहर, मतलब जितने भी
शोरूम है उनके बाहर ऐसे ही आपको ड्रेसेस की पूरी लाइंस दिखेंगी। यहाँ से आपको थोड़ा सा सेलेक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इन ड्रेसेस को देखने जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सारे ड्रेसेस ही अच्छे हैं, बट एट दिस टाइम यू हैव टू बी सेलेक्टिव एंड देन यू हैव टू चूज द ड्रेसेस फॉर योरसेल्फ। इस मार्केट में आपको ब्रांडेड शोरूम तो दिख ही रहे हैं, साथ ही साथ आपको बैग्स का भी काफ़ी अच्छा खासा कलेक्शन दिख जाएगा। मतलब ये जो एक पर्टिकुलर शॉप थी, यहाँ पे पूरे बैग्स की इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी कलेक्शंस रख रखी थी, और ये जो सारे बैग्स थे वो काफ़ी ब्रांडेड दिख रहे थे। तो आप चाहे तो यहाँ जब इस मार्केट में आए तो यहाँ से कुछ बैग्स की परचेजिंग कर सकती हैं। लेडीज पर्स वगैरह भी ईजिली अवेलेबल है इस मार्केट में। इसके बाद आप यहाँ से कुर्तियाँ भी खरीद सकते हैं। जैसे आप ये पूरा जो सेट देख रहे हो, इसमें से जो पर कुर्ती का जो प्राइस था वो था 1200 रुपीज़। एंड देन आफ्टर यहाँ से आप स्कर्ट भी कुछ ले सकते हैं, जैसे एथनिक वेयर के लिए अगर आपको स्कर्ट लेना है या फिर लॉन्ग कुर्तीज़ वगैरह लेना है तो इन सारी चीज़ों की शॉपिंग आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। बहुत प्यारे प्यारे टॉप्स थे यहाँ पे, मुझे स्पेशली लड़कियों के लिए समर कलेक्शंस काफ़ी अच्छे दिखे इस मार्केट में। और इसके साथ ही साथ आप जो इस मार्केट से ख़रीदारी कर सकते हैं वो है इन नेकलेस का। ये आपको बहुत सारे ऐसे मोती के माला यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और ये सारे हैंडमेड होते हैं। तो आप एक बार अगर इस मार्केट में आते हैं तो इन चीज़ों को देखना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पे सारे हैंडमेड ज्वेलरीज मिल रही थी, ब्रेसलेट थे, इयररिंग्स थे, और वो भी काफ़ी कलरफुल। मतलब आपको जिस भी आपकी जैसी ड्रेस की कलर होगी उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से अपने लिए ज्वेलरी का परचेज कर सकते हैं। कुछ शीप की बनी हुई ज्वेलरी भी मिल रही थी, ब्रेसलेट्स वगैरह। ये देखिए, ये एक मोती की बनी हुई थी ब्रेसलेट। देन आफ्टर यहाँ पे आप ये जो सामने गली है इसको क्रॉस करके आप उस साइड जाएंगे तो उधर भी मार्केट है। फिलहाल अभी आप यहाँ से देख सकते हैं कि समर वेकेशन में अगर आप कहीं जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी शॉपिंग आप इस मार्केट से आसानी से कर सकते हैं। और ये कुर्तियाँ तो आजकल काफ़ी फेमस है, स्पेशली जो कॉलेज गोइंग गर्ल है उनके बीच काफ़ी फेमस है। तो अगर आप भी कॉलेज गोइंग गर्ल हैं तो यहाँ से इन कुर्तियों की परचेजिंग करना बिल्कुल भी ना मिस करें। देन आफ्टर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे एक स्टॉल लगी हुई थी, आप टैग देख सकते हैं। इन्होंने टैग है वो जारा का लगा रखा है। हालांकि इसकी जो प्राइसिंग थी वो आई गेस 150 पर ड्रेस था। तो यहाँ से आप कुछ ड्रेसेस को सेलेक्ट करके आप अपने लिए ड्रेस खरीद सकते हैं इसमें से। देन आफ्टर आप चाहें तो इस तरीके के कैरी बैग्स भी यहाँ से ले सकते हैं, और ये ना बोहो लुक्स देने के लिए काफ़ी अच्छे बैग्स हैं। तो बहुत, और ये काफ़ी प्रिंटेड थे, कॉटन के बने हुए थे, तो ये बहुत अच्छे लग रहे थे, मतलब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली थे। तो आप चाहें तो यहाँ से इन बैग्स की परचेजिंग कर सकते हैं। आजकल जो ऑफिस गोइंग गर्ल है या फिर कॉलेज गोइंग गर्ल है उनके बीच भी ये काफ़ी बैग्स फेमस हो रखी हैं। एंड यहाँ पे जो आपको और भी बहुत सारे जीन्स के भी कलेक्शन थे, जैसे कि ये 350 में पर जीन्स मिल रहा था। तो यहाँ से आप अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग, आपका वेस्ट का जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से जीन्स की खरीदारी कर सकते हैं। देन आफ्टर आपको इस मार्केट में और क्या मिलेगा सो देख लीजिए। सामने ये जो मार्केट है, अगर आप इसके अंदर जाएंगे देन आफ्टर ये अगेन कुर्तियों की भरमार है यहाँ पे। वैसे तो आप इस मार्केट में इजीली बार्गेनिंग कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी शॉप हैं जहाँ पे फिक्स प्राइस है। तो जहाँ पे फिक्स प्राइस होगी वहाँ की तो आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ पे भी अगर मौका मिले बार्गेनिंग करने का तो बिल्कुल मौका का फ़ायदा उठाइए और बार्गेनिंग करके यहाँ से ड्रेस खरीद के अपने घर ले जाइए। एंड यहाँ से आप कुछ इस तरीके के वेडिंग के लिए ब्लाउज वगैरह भी ले सकते हैं। काफ़ी सुंदर सुंदर यहाँ पे ब्लाउजेज मिल रहे थे, आप देख सकते हैं नीचे कौड़ियाँ लगी हुई हैं इसमें, और इनका प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल था। हालांकि ये अगर आप यहाँ से इन चीज़ों को परचेज करते हैं ना तो थोड़ा सा बार्गेन करना तो बनता है, क्योंकि इनिशियली जो सेलर होते हैं ना वो प्राइस काफ़ी ज़्यादा बताते हैं। तो अगर आपको सपोज कोई चीज़ें पसंद आ रही हैं तो उस पर थोड़ी बहुत बार्गेनिंग आप करके इन चीज़ों की परचेजिंग यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक नंबर भी आपको दिखा रही हूँ, तो मीना ब्लाउज कलेक्शन है, ये नंबर आप देख सकते हैं, लोकेशन भी मेंशन्ड है। अगर आप चाहें तो इस बाज़ार में जब आते हैं तो यहाँ से शॉपिंग जरूर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी इनके पास ब्लाउज की कलेक्शन थी। देन आफ्टर आप ये देख सकते हैं अगेन टॉप्स की काफ़ी अच्छी कलेक्शन है, और इस कलेक्शन में भीड़ बहुत रहती है। एक चीज़ यही है कि भीड़ बहुत रहती है, और सोचो बस 30 रुपये में ये ड्रेसेस मिल रहे थे। अगली मार्केट के लिए मैं आपको लेकर आ चुकी हूँ चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस मार्केट की बात कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले आप भीड़ देखिए, कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है भाई इस मार्केट में। और एक तो गर्मी का मौसम, ऊपर से इतनी ज़्यादा भीड़ फिर भी ये रहा आपका चांदनी चौक मार्केट। और यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करते हो ना तो लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छे सूट के कलेक्शन आपको यहाँ पे दिख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत कॉटन की भी काफ़ी सारे सूट्स मुझे दिखे थे। तो यहाँ पे आप अपनी पसंद के अनुसार फैब्रिक सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए सूट बनवा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ा बार्गेनिंग भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ फिक्स रेट नहीं था। हालांकि जहाँ पे सेल दिखेगा आपको कि सेल 300, सेल 250, तो वहाँ पे तो आप बार्गेन नहीं कर सकते हैं, बट फिर
आप ये यहाँ पे कुछ लड़कों की भी कलेक्शंस मुझे दिखी थी, जैसे कि शर्ट्स वगैरह मिल रहे थे उनके लिए। देन आफ्टर आप यहाँ पे ब्लाउजेस का कलेक्शन देख सकते हैं। आपकी साड़ी जैसी होगी, जिस कलर की होगी उस कलर के आप ब्लाउजेस भी यहाँ से परचेज कर सकते हैं। देन आफ्टर आप यहाँ से थोक में भी चीज़ें खरीद सकते हैं। और यहाँ पे ना बहुत ऐसी छोटी छोटी गलियाँ बनी हुई हैं, और जब आप इस लेन में एंटर करोगे, गलियों में एंटर करोगे, तो आपको बहुत शोरूम भी देखने को मिलेंगे, मतलब लोकल शॉप के ही होते हैं। और फिर मुझे कुछ ऐसे बैंगल्स के कलेक्शन भी दिखे थे। देन आफ्टर जब मैं इस गली में एंटर मैंने करा, तो यहाँ पे मुझे एक बहुत ही क्यूट से ये पोटली वाले बैग्स दिखे। तो मतलब आपके घर में कोई भी पार्टी है, फंक्शन है, कोई भी ओकेजन है, तो आप इन पोटली को अपने साथ कैरी कर सकते हैं। एंड ये काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिल रहे थे, और हर एक का प्राइस भी अलग अलग था। मतलब अगर आप पोटली लेते हैं उसका प्राइस अलग था, वो जो सामने आप बैग्स देख रहे हैं उनका प्राइस अलग था। और ये सामने आप और भी कई सारी दुकानें देख सकते हैं, मतलब दुकानों की तो पूरी भरमार थी यहाँ पे। फिर मैं आगे बढ़ी तो ऐसे मुझे एक और ये पाउच वगैरह यहाँ से मिल रहा था। तो मैंने यहाँ से ये जो रेड वाली पाउच है ये मुझे काफ़ी पसंद आई थी। और अगेन पोटली वाली यहाँ पे एक और जो शॉप ओनर थे उन्होंने आगे अपने शॉप के आगे ऐसी पोटली लगा रखी थी। देन आफ्टर मुझे कुछ बैंगल्स के भी शॉप दिखे, तो यहाँ से आप बैंगल्स भी खरीद सकते हैं। आप देख सकते हैं ऐसे दो बैंगल का सेट मिल रहा था। और उसके बाद एक ऐसे मैंने शॉप में एंटर करा जिसमें मुझे बहुत सारे ऐसे जिसके घर में शादी ब्याह है वो ऐसे क्लच वगैरह खरीद सकता है, अपने लिए पर्स खरीद सकता है, जैसे जो दुल्हन होती हैं उनके साथ उनकी वेडिंग ड्रेस के साथ ये मैच करते हुए क्लचेज आप यहाँ से ले सकते हैं। देन आफ्टर आप लहंगे का कलेक्शंस देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब आपकी ही शादी है तो आप यहाँ पे शॉपिंग करने आओ। अगर आपके घर में भी किसी की शादी, आपको भी किसी शादी ब्याह फंक्शन में जाना है, तो आप यहाँ जरूर आ सकते हैं और यहाँ से अपनी लिए शॉपिंग कर सकते हैं। आप ये लटकन देख सकते हैं लहंगे वगैरह में लगाने के लिए, या फिर आजकल तो ब्लाउज वगैरह में लग रही है लटकन, तो आप उसके लिए यहाँ से खरीद सकते हैं। देन आफ्टर आप चूड़ियों का कलेक्शन देखिए, एंड एक तरफ चूड़ियों का कलेक्शन है, दूसरी तरफ बैग्स हैं, पर्स है। और देन आफ्टर आप यहाँ से ये ब्लाउजेस का भी कलेक्शन देख सकते हैं। ब्लाउज तो बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे। एंड ये आप देख सकते हैं चूड़ा के साथ ये जो ऐसे कलावा जिसे कहते हैं, आई गेस इसे कलावा ही कहते हैं। खैर अगर मैं गलत कुछ कह रही हूँ तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। देन आफ्टर आप यहाँ से और भी लहंगे के कलेक्शंस बहुत अच्छे अच्छे थे, नो डाउट। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि अगर आपके घर में कभी भी कोई शादी ब्याह फंक्शन हो, तो आप आंख बंद कीजिए और चले आइए चांदनी चौक का मार्केट, क्योंकि चांदनी चौक बहुत ही पुराना दिल्ली का एक मार्केट है और बहुत ही फेमस भी है। स्पेशली फेमस उन लोगों के लिए है जिनके घर में शादी ब्याह का फंक्शन होता है। आप देख सकते हैं, चाहे वो हल्दी हो, मेहंदी हो, संगीत हो, कोई भी ओकेजन हो आपके घर में, आप यहाँ से आइए और आपको A to Z सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। घर के डेकोरेशन की भी सामान यहाँ से मिल जाएंगे। इनफैक्ट मुझे इस मार्केट में ना हल्दी की, जैसे किसी के घर में हल्दी की फंक्शन होती है तो उसके लिए ईयरिंग्स वगैरह होते हैं, जैसे दूल्हे की बहन, दुल्हन की बहन, ऐसे करके, तो वो सारे ईयरिंग्स भी यहाँ पे मिल रहे थे। और ये आप माला देख सकते हैं, काफ़ी ऐसे फूलों की, प्लास्टिक्स के जो फूल होते हैं उनसे माला बने हुए थे और वो यहाँ पे आपको मिल रहे थे। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे काफ़ी कॉस्टली चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पे थोड़ी सस्ती भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जैसे आप ये दिए का सेट देख सकते हैं आप, स्पेशली जब दिवाली वगैरह का टाइम होता है, या फिर वो जो कोई भी फेस्टिवल होता है जहाँ पे दीप जलाया जाता है, तो आप उसके लिए इन दियों को यहाँ से खरीद सकते हैं। देन आफ्टर आपके घर में अगर पूजा का रूम है, अलग रूम है जहाँ पे आप उसको अच्छे से डेकोरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप यहाँ से कलश वगैरह को छोटे छोटे जो मिल रहे थे आप उसको यहाँ से उठा सकते हैं। देन आफ्टर मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि यहाँ पे फूलों की जो माला होती है उसकी काफ़ी वेराइटीज़ थी। आप देख सकते हैं ये येलो कलर के फ्लावर्स काफ़ी प्रिटी लग रहे थे। इसे आप चाहे तो अपने घर में वॉल पे डेकोरेट भी कर सकते हैं, जैसे जो आपके घर के दरवाजे का एंट्रेंस होता है वहाँ पे लगा सकते हैं। देन आफ्टर यहाँ से आप टेबल के लिए, नॉर्मल जो टेबल होता है वहाँ के लिए आप इन दिए को ले सकते हैं। कैंडल स्टैंड बहुत सारे यहाँ पे थे, और कैंडल स्टैंड की तो काफ़ी वैरायटीज थी, नो डाउट। देन आफ्टर आप यहाँ से ज्वेलरी का कलेक्शन ले सकते हैं। मैंने बताया ना, ये देखो दूल्हे दुल्हन की जो ज्वेलरी होती है शादी ब्याह के लिए, वो भी काफ़ी यहाँ से मिल रहे थे। एंड देन आफ्टर इसी गली में मैं मूव कर रही थी, तभी मुझे एक और शॉप दिखा जहाँ से ऐसे बैंगल्स के बहुत सारे ऐसे कलेक्शन मिल रहे थे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बैंगल्स के कलेक्शन यहाँ पे थे। और फिर मैंने एक शॉप में एंटर करा जहाँ पे मुझे अगेन बैंगल्स ही बैंगल्स चारों तरफ दिख रहे थे। तो मतलब ऐसा है कि आपकी ड्रेस का कोई भी कलर हो, आप अपने ड्रेस के कलर के अकॉर्डिंग यहाँ से आप इन चीज़ों को भी परचेज कर सकते हैं। देन आफ्टर आई वेंट टू अ शॉप वेयर आई फाइंड दिस ज्वेलरी, और ये बहुत प्यारी सी ज्वेलरी थी, नेकलेस थे, उनके साथ ईयरिंग्स का सेट भी मिल रहा था। तो ये सारी चीज़ें आप इस मार्केट से खरीद सकते हैं।
तो ये रहा नेक्स्ट मार्केट जहाँ पे आपको दिल्ली में जाना चाहिए। तो ये है दिल्ली का पालिका बाजार, जो कि कनॉट प्लेस के जस्ट सामने ही है। मतलब ये एक अंडरग्राउंड मार्केट है और ये फुल एसी मार्केट है। अभी तक वीडियो में मैं आपको यही दिखा रही थी कि दिल्ली में कौन कौन सी ऐसी प्लेसेस है जहाँ पे लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छी कलेक्शंस मिलती हैं, काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ मिलती हैं। लेकिन अभी पालिका बाजार में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि यहाँ पे लड़कों के ड्रेसेस की काफ़ी अच्छी वेराइटीज़ भी मिल रही हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो टी शर्ट्स वगैरह है ये 350 रुपीज़ की है। मतलब यहाँ पे भी ना आपको ऐसे सेल जैसी दिखेगी। पूरा जो मार्केट है वहाँ पे सेल लगा हुआ है, 150 का सेल है, 250 का सेल है, 300 का सेल है। तो इस तरीके के आप टी शर्ट्स ले सकते हैं, डिजिटल प्रिंट वाले, नरीटो वाले देख सकते हो आप। और इनका जो प्राइस है वो वही 250 का जो सेल इन्होंने लगा रखा है, तो इसी में आपको देंगे। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको जरूर रिकमेंड करूँगी और वो है यहाँ पे बार्गेनिंग का। तो अब जितने भी कार्टून कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं या फिर आजकल जितने भी गेम्स, ऑनलाइन गेम्स चल रहे हैं, तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं इन सारे टी शर्ट्स को। डिजिटल प्रिंट वाली ये सारे टी शर्ट्स मिल रहे हैं। और यहाँ पे देखो सेल 450 में पूरी डेनिम की जीन्स मिल रही है। जितने भी आपको फटे चिटे जीन्स दिखते हैं, तो आप भी अगर दिल्ली आ रहे हैं और डेनिम के शौकीन हैं तो यहाँ से आप इन डेनिम जीन्स को भी पिक कर सकते हैं। और काफ़ी सारी कलेक्शंस है। अब अलग अलग डिज़ाइन में शॉर्ट्स ले सकते हैं। और सेल 850 में और भी काफ़ी अच्छे अच्छे जीन्स मिल रहे थे यहाँ पे। मतलब इन्होंने ऐसा लगा रखा है सेल, मतलब जो ओरिजिनल प्राइस है उसको कट करके लाइक 1750 रुपीज़ की जो जीन्स है वो आपको 850 में मिलेगी। तो कुछ इस तरीके से काफ़ी अच्छे ऑफर्स भी चल रहे हैं यहाँ पे। तो आप इन चाहे तो इन शर्ट्स को भी ले सकते हैं। ये देखो ये जो शर्ट आप देख रहे हो ये सारे बीच वाइब्स वाले आपको शर्ट भी मिल जाएंगे। इनफैक्ट अगर आप ऑफिस गोइंग हो, ऑफिस जाते हो या फिर कॉलेज जाते हो और फॉर्मल्स चाहिए तो आप साइन क्रिएशंस में चले आइए। साइन क्रिएशंस में आपको ऐसे काफ़ी अच्छे अच्छे टी शर्ट्स मिल जाएंगे। गर्मियों के लिए तो काफ़ी बढ़िया है। सिर्फ 300 में आपको ये सारे टी शर्ट्स यहाँ से मिल जाएंगे। और इसके साथ ही साथ आपको चलिए एक क्लोज व्यू भी दिखाया जाए तो ये रहा नाइकी की प्रिंट वाला टी शर्ट 300 में मिल रहा था। देन ये 350 की पूरी सेल लगी हुई थी और अच्छे थे। मतलब ये फिक्स्ड रेट है। जहाँ पे भी आपको फिक्स्ड रेट लिखा हुआ मिलेगा वहाँ पे तो आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते। जैसे कि ट्राउजर्स वगैरह थे, इनकी भी फिक्स्ड रेट थी। तो फिक्स रेट पे तो कोई बार्गेनिंग नहीं है। लेकिन जहाँ पे आप तो फिक्स रेट नहीं देखें वहाँ पे जरूर आप बार्गेन कर सकते हैं। जैसे कि ये जैकेट्स हो गए, ये शर्ट्स हो गए, एंड ये शॉर्ट आप देख रहे हो 350, 250, 300। अलग अलग कपड़े की क्वालिटी अलग अलग होती है। जैसे ये 150 की जो शर्ट है ये जारा, मतलब इन्होंने लिख रखा है जारा, बट ये ओरिजिनल जारा नहीं है। खैर यहाँ से आप कार्गो पैंट्स वगैरह भी खरीद सकते हैं अगर आप ट्रैकिंग के लिए जाना चाह रहे हैं। मिलिट्री प्रिंट वाले पैंट्स भी यहाँ पे आपको दिख सकते हैं। तो जो आजकल बॉयज़ के बीच काफ़ी फेमस है कॉलेज गोइंग के लिए स्पेशली, तो आप यहाँ से ये सारे पैंट्स भी पिक कर सकते हैं। देन आफ्टर अगेन ये आपको शर्ट्स दिखने लगे। और ये ना बहुत क्यूट से ऐसे शर्ट और टॉप्स, मुझे मतलब शर्ट ही कहेंगे लेकिन हालांकि ऐसे टी शर्ट्स को लड़कियां भी आजकल पहन रही हैं, ओवर साइज टी शर्ट्स जिसे कहते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा था मुझे ये। एंड यहाँ पे और भी कलेक्शंस में देख सकते हो। जैकेट्स वगैरह भी मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे जैकेट्स हैं। मतलब अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो उसके लिए भी आप इधर से अपने गियर में जैकेट को शामिल कर सकते हैं। और अगर कहीं वैकेशन पे आपको जाना है तो भाई देख सकते हो वैकेशन के लिए पूरा वैकेशन लुक वाले टी शर्ट मिल रहे हैं। ये एक टी शर्ट जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये यहाँ पे देखो पूरे सीक्वेंस के प्रिंट थे। मतलब ऐसी ड्रेसेस लड़कियाँ जनरली ज़्यादा पहनती है। हालांकि अगर आप चाहें तो अगर आपको पसंद है ये सारी चीज़ें तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। ये रहा शॉर्ट्स और ट्राउजर थे, पैंट भी थे। ये सारी चीज़ें आप वहाँ से खरीद सकते हैं। तो अब जब आप इस मार्केट में जाओगे ना तो हो सकता है ये जो सारे कलेक्शंस अभी आपको दिख रहे हैं वो सारे कलेक्शंस चेंज हो। और अच्छा ही होगा अगर चेंज होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे और काफ़ी किफ़ायती रेट पे यहाँ से आप लड़कों के लिए ड्रेसेस खरीद सकते हैं। नेक्स्ट मार्केट जहां मैं आपको लेकर आई हूं वो है दिल्ली का एक बहुत ही फेमस मार्केट जिसका नाम है लाजपत नगर। तो लाजपत नगर के मार्केट के बारे में आई होप कि आपको पता होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो अभी आप जो लेटेस्ट कलेक्शन जो इस मार्केट में आए हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। तो आप देख सकते हैं इस मार्केट में अभी आपको, क्योंकि अभी वेडिंग का भी सीजन चल रहा है, तो काफ़ी सारे ऐसे सूट के कलेक्शंस आपको दिख जाएंगे जो बहुत ही प्रिटी हैं। और स्पेशली अगर आपको कलरफुल चीज़ों का शौक है तो इस मार्केट में तो ज़रूर ही आना चाहिए। आपको यहाँ पे हर एक कलर की ड्रेसेस मिलेंगी और स्पेशली सूट का इनके पास कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। ये जो पर्टिकुलर एक शॉप थी यहाँ पे तो मुझे इतने अच्छे अच्छे कलर्स के ड्रेसेस दिखे, सूट दिखे कि मैं क्या ही बताऊँ। लाइक अगर आप भी यहाँ आओगे ना तो आपको भी ये दुकान जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। देन आफ्टर यहाँ से आप वेडिंग के लिए भी आउटफिट्स वगैरह खरीद सकते हैं और हर एक साइज़ की अलग अलग ड्रेसेस आपको यहाँ से मिल जाएंगी। एंड आप देख सकते हैं कितनी अच्छी वर्क वाली ये सारी ड्रेसेस हैं यहाँ पे।
इसके साथ ही आप इस मार्केट से चाहे तो अनस्टिच्ड सूट भी खरीद सकते हैं, मतलब ऐसे सूट जिनको आप सिलवाएं, तो ऐसे ड्रेस मटेरियल भी आपको इस मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे और वो भी काफ़ी रिजनेबल रेट पे। मतलब आप यहाँ पे थोड़ी बहुत बार्गेनिंग भी कर सकते हैं रिलेटेड टू प्राइस। देन आफ्टर आपको इस मार्केट में मिल जाएंगे बैंगल्स के काफ़ी सारे, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे दुकानें लगी हुई थी जहाँ से आप बैंगल्स वगैरह खरीद सकते हैं। और 2-2 के सेट थे और 4-4 के सेट थे, तो आप अपनी मैचिंग के अकॉर्डिंग, साड़ी की मैचिंग हो गई या फिर सूट की मैचिंग के अकॉर्डिंग आप यहाँ से बैंगल्स वगैरह भी ले सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे पर्स का भी काफ़ी अच्छा खासा कलेक्शन था, इयररिंग्स का कलेक्शन अच्छा था इनके पास, ये आप देख सकते हैं। हर एक वेराइटी की बैग्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी और इनकी जो रेंजेस थी वो आई गेस 250 से स्टार्ट हो रही थी। देन आफ्टर आपको जो शोरूम है उधर आपको 600 फिक्स प्राइस थी, 600 में आप यहाँ से ड्रेसेस ये सारी जो है आप देख सकते हैं, इनको पिक कर सकते हैं। और ये जो एक लेन थी ना, इसमें 100 रुपीज़ की सेल लगी हुई थी, जिसमें से आप टी शर्ट और शर्ट, मतलब जो टीनेज वाले लोग होते हैं उनके लिए था। ये 200 की पूरी सेल थी जिसमें आपको काफ़ी वाइब्रेंट कलर्स के टी शर्ट मिल रहे थे। ये 300 वाले सेल हो गई। तो ऐसे काफ़ी सारे सेल लगी हुई थी जहाँ से आप चीज़ें को परचेज कर सकते हैं। जैसे कि ज्वेलरी का तो ऑलमोस्ट जो स्टॉल था वहाँ पे 100 रुपीज़ और 50 रुपीज़ में आपको अच्छे अच्छे ब्रेसलेट्स वगैरह मिल जाएंगे। और ये ब्रेसलेट मोतियों की बनी हुई होती है और सबसे अच्छी बात होती है कि ये हैंडमेड होती है, मतलब लाइक आप इनको पहन के किसी फंक्शंस वगैरह में जा सकते हैं, काफ़ी अच्छे दिखेंगे। स्पेशली सिर्फ 100 रुपये में मिल रहे थे ये जो ब्रेसलेट वगैरह थे, और ऊपर वाले सेक्शन में इयररिंग्स था, नीचे वाले सेक्शन में ब्रेसलेट था। तो सिर्फ 100 रुपीज़ में ये पूरी जो इनकी स्टॉल थी वो लगी थी। इसके बाद आप यहाँ से कुछ ग्राफिक वर्क के टी शर्ट्स वगैरह की भी खरीदारी कर सकते हैं। अगली मार्केट जहां आप दिल्ली में आ सकते हैं वो है दिल्ली का गांधीनगर मार्केट। ये आप जो मार्केट देख रहे हैं जे गारमेंट्स, ये गांधीनगर का मार्केट है और यहाँ पे आपको थोक में भी काफ़ी सारे कपड़े मिलते हैं। जीन्स की भी काफ़ी वैरायटीज यहाँ पे मिलेगी, मेन शर्ट की वैरायटीज मिलेगी। और सबसे अच्छी ये बात है कि आप चाहें तो सिंगल पीसेस भी ड्रेसेस यहाँ से खरीद सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो अगर आप होलसेल रेट पे चीज़ें खरीदना चाहते हैं तो होलसेल रेट पे भी आपको आसानी से चीज़ें मिल जाएंगी। और इस मार्केट की एक खास बात ये है ना कि ये पूरे जो मार्केट है वो गलियों में फैला हुआ है। मतलब ये तो मेन स्ट्रीट आप देख रहे हो, लेकिन इस मेन रोड के साइड में बहुत सारी गलियां हैं और उन गलियों के अंदर आप जाओगे तो आपको काफ़ी सारे ऐसे होलसेल वाले शॉप दिखेंगे जहां से आप होलसेल में ड्रेस की परचेजिंग कर सकते हैं। और मेंस वियर का काफ़ी अच्छा खासा कलेक्शन इस मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से आप जीन्स की परचेजिंग कर सकते हैं। और इनको खरीदने के बाद अगर आप इस लेन में जाएंगे तो अंदर जब आप एंट्री करोगे ना तो पूरी कई सारी आपको ऐसी दुकानें दिखेंगी जहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। यहाँ से आप कुछ जैकेट्स खरीद सकते हैं, कुछ इस तरीके के स्वेट शर्ट्स वगैरह खरीद सकते हैं। और ये स्पेशली थोड़े विंटर के जब टाइम आएंगे उसके लिए ये है, क्योंकि अभी तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो आप ऐसे हाफ स्लीव वाले शर्ट्स वगैरह को पिक कर सकते हैं इधर से। देन आफ्टर आपको इस मार्केट में ट्राउजर्स भी मिल जाएंगे और लोअर्स की भी काफ़ी अच्छी खासी रेंज आपको इस मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। तो मतलब ऐसा कहेंगे कि ये जो मार्केट है ये लड़कों के लिए ज़्यादा फेमस है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। दिल्ली का अगला स्पॉट जहाँ पे आप शॉपिंग करने के लिए आ सकते हैं वो है मजनू का टीला। तो जब आप मजनू के टीला में इंटर करते हो ना तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से बौद्धिस्ट वाइब दिखेगी। मतलब यहाँ पे आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और अगर आप भी कभी मजनू का टीला आते हैं तो यहाँ से कॉफ़ी ट्राई करना बिल्कुल ना भी भूलें। काफ़ी बढ़िया कॉफ़ी यहाँ पे मिलती है। और साथ ही साथ यहाँ पे कई छोटी छोटी ऐसी लेन्स आपको मिल जाएंगी जहाँ पे कलरफुल फ्लैग्स लगे हुए होंगे। और ऐसे मतलब जो शॉप होंगे ना उसके बाहर, कैफ़ेज़ के बाहर कई छोटे छोटे ऐसे स्टॉल्स लगे हुए हैं टेबल्स पे जहाँ पे सामानें मिल रही होती हैं। और यहाँ बौद्धिस्ट रिलेटेड आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि उनके स्टैचू हो गई, उनके फ्लैग्स हो गए। और ये रास्ते में ही एक पोटैटो टोर्नेडो मिल रहा था, मतलब एक छोटी सी स्टॉल इन लोगों ने लगा रखी थी पोटैटो टोर्नेडो का, जो कि 50 रुपीज़ पर प्लेट था और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। तो अगर आप भी कभी इधर आते हैं तो इसे ट्राई करना बिल्कुल भी मिस ना करें। एंड देन आफ्टर हम लोग एक बहुत ही क्यूट से शॉप में गए जहाँ पे बहुत क्यूट से ऐसे चीज़ें मिल रही थी। तो वाटर बॉटल्स की काफ़ी अच्छी कलेक्शंस थी इस मार्केट में। एंड देन इसी मार्केट में अगर आप आगे बढ़ोगे ना तो एक कैफ़े है। उस कैफ़े में जब आप एंटर करते हो ना तो बहुत अच्छी अच्छी केक की यहाँ पे वैरायटीज आपको देखने को मिलेगी और पेस्ट्री मिल रहे थे काफ़ी अच्छे अच्छे। तो आप यहाँ पे आए तो इन सारे केक या फिर पेस्ट्री को ट्राई करना बिल्कुल ना भूलें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था।
सो या दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो में मैंने जो भी जगहें आपको दिखाई वो आपको पसंद आई हुई होंगी। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करके बताएं कि इनमें से आपका फेवरेट मार्केट कौन सा है।